किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जैसा अपने रूप धारण किया था, लेकिन आपके जो सारे मंसूबा जो है धराशायी हो गए थे। मैं हूं राजेंद्र। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको बेरोक टोक में। संसद के अंदर लोगों के पैसा, गरीब अमीर टैक्स पेयर, भारत के नागरिक के पैसा, पीएसयू से आया हुआ पैसा, जो भारत की जो कंपनियां है, जो अ, जो एसेट्स है, उधर से आया हुआ पैसा अपने पार्लियामेंट के अंदर हर रोज अपनी एडवर्टाइजमेंट, हर रोज अपनी जो है खर्चा पे जो है कितनी करोड़ों रुपए की खर्चा जो है खर्चा कर देता है। पार्लियामेंट के अंदर जो एक दिन का खर्चा अब 500 एम 543 सॉरी 43 एमपी, और जो कुल मिलाकर के राज्यसभा के मिला करके जो है 800 एमपी, आप लोग मिल करके जो एक दिन में 90 करोड़ रुपए की खर्चा कर देते हो। बात क्या था? वंदे मातरम। जो 150 साल पहले इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये गलत हाथों में जाएगा, ये वंदे मातरम। हाँ जी, गलत हाथों में। जब भारत की आजादी की लड़ाई में इस वंदे मातरम को जो एक इमोशन के साथ, एक देशभक्ति के साथ जिसको शुरुआत किए गए थे, उस समय तो आपने वंदे मातरम के विरोध किया था। आज आप वंदे मातरम की बड़ी तरफदारी कर रहे हैं, उसका पहरेदारी कर रहे हैं। दोस्तों अजीब सा, आप बिल्कुल जो है देश की जो खामियां, देश की जो तकलीफें, जो 140 करोड़ की जो प्रॉब्लम जो है, उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए आपने इलेक्शन इलेक्शन और दोस्त, राष्ट्रीय दोस्त, राष्ट्रीय सेठ की, धन्ना सेठ के ख्याल करते रहा। पिछले 2 साल से, यानी कि 3 मई 2023 से मणिपुर में करीब जो 70,000 बेगुनाह लोग जो है अपने घर बार छोड़ करके रिफ्यूजी, अपने देश में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट में रिफ्यूजी, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भगाएगा, एक एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के खिलाफ भड़का करके। जी हाँ, भड़का करके। इसमें आपका हाथ है, ये लोग कह रहे हैं। ये जो मणिपुर के दंगा जो है, इसमें 100% आपके हाथ है। ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, लोग खोल करके कह रहे हैं। करीब 70,000 युवा, महिला, पीड़ित लोग जो है रिलीफ कैंप में हैं। दोस्तों आपने देखा ये जो कल परसों जो इंडिगो की जो प्रॉब्लम था, उसमें एक बच्ची का जो है मंथली साइकिल आ रहा था, उसमें जो है बच्ची के जो ब्लड आ रहा था, तो उसमें बाप चिल्ला रहे थे कैसे। इस तरीके का मणिपुर में 70,000 में से आप 50% निकाल दीजिए। उसमें आप 15 साल से लेकर के आपको 70 साल तक की बुजुर्ग महिलाओं के जो आप, आदमियों की बात छोड़ दीजिए, आदमी तो कैसे न कैसे गुजर फुजर कर लेंगे, कहीं ना कहीं जो है जाकर के जो आप मूत लेंगे, हाग लेंगे, लेकिन उन महिलाओं को आपने नरक पर धकेल के रखा हुआ। दोस्तों भारत की जो मेरे दर्शक हों, अब ये मैं समझना, वो लोग गरीब थे, जिसके करोड़ों की आमदनी, जिसके 4-4, 5-5, 8 मंजिला, 7 मंजिला मकान थे, उनको खदेड़ दिया गया। किसने? इस नरेंद्र मोदी ने। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मणिपुर के लोग कह रहे हैं। इस नरेंद्र मोदी ने उनको खदेड़ा है। दोस्तों उनको खदेड़ा है अपने घर से, बेघर है आज, 2 साल से, 2.5 साल से बेघर है वो। किसकी वजह से? इस नरेंद्र मोदी और आरएसएस की वजह से। क्या खेल था? एक दूसरे को लड़वाना था, अपने इलेक्शन जीतना था। आज अब भी जो है, अभी तक अब जो है आंखें नहीं खुले। आपने मणिपुर में किया, उसके बाद आपने, तो मैंने इस वीडियो में भी कभी बताया था, छोटे छोटे आंखें वाला गणेश वाली भाषा, किसी ने रिएक्ट नहीं किया उसमें।
उत्तर पूर्वी भारत के लोगों को ये आदमी की तरह नहीं देखते हैं, जानवर की तरह देखते हैं। बड़ी दुखद की बात है। आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश में कहीं भयंकर जो 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 तमाशा चल रहा है। उत्तर अरुणाचल प्रदेश में जो पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है, उसने अपने घर में ही 31 टेंडर दिलवाई है। आपको मालूम है मणिपुर में जो है जल जीवन मिशन की जो है कई हजार करोड़ों की जो स्कैम है। आपको मालूम है मणिपुर में जो किसान की जो योजना जो है उसमें 1200 करोड़ की जो स्कैम है, उसको ढकने के लिए आपने क्या किया अरुणाचल प्रदेश में? हिंदू मुसलमान अभी जो है अरुणाचल प्रदेश के युवा जो है अपनी नौकरी चाकरी अनयूट एम्प्लॉयमेंट उन्हीं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ध्यान दे रहे हैं मुसलमानों ने क्या मस्जिद बनाए। दोस्तों आपको मालूम है जो बंगाल में जो बाबरी मस्जिद के जो हंगामा जो हो रहा है कौन है मालूम है? इसने पहले जो है बीजेपी से इलेक्शन लड़े हुए हैं। अभी भी बीजेपी का आदमी है। कुछ दिन जो है ये तृणमूल कांग्रेस में गया था, ये बीजेपी का आदमी है। बीजेपी का आदमी जो है बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और बीजेपी का आदमी उसमें से विरोध करवा रहा है। पिछले बार आपने जो है रविंद्रनाथ टैगोर बनने की कोशिश की, इस बार मुझे ऐसे लगता है कि स्वामी विवेकानंद बनने की कोशिश करेंगे उसके लुक की तरह। दोस्तों ये जो अकोइजम बिमोल सिंह जो है पार्लियामेंट के अंदर क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिएगा। The unemployment issues in this country, the pollution or the Manipur crisis, the fact that you still have 65,000 people homeless in Manipur due to this crisis, which was caused by the failure of the government to impose the constitutional order in that state. We don't discuss. And you want to sing Vande Mataram and discuss, and you think that that will infuse patriotic feeling in them. दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के लोगों का आपत्ति है इस भारत की जो चाल चलन पर। आजाद होते हुए इस भारत के आजादी के जो 75 साल हो गए, इस भारत को यूनियन ऑफ इंडिया बनने में काफी मशक्कत जो हमारे जो पूर्वजों ने किए हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोगों ने जो है वगैरह वगैरह जो है वो मौलाना आजाद, उन लोगों की जो है काफी जो है उन महात्मा गांधी लोगों ने इसको यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया। 500 विरासत को मिला करके भारत बनाया गया। तो आज तक जो है दिल्ली हिंदी बेल्ट ने कभी उत्तर पूर्वी भारत को जो भारत की हिस्सा नहीं माना, और जो वहां के रहने वाला लोग जो है, आप मेरे को ही देख लीजिए, अब लोगों की भाषा होता है बदतमीजी, उलुल जुलुल बात करते हैं। आपने 75 सालों में कुछ सीखा नहीं है। मस्तिष्क पे जानवर की तरह आपकी जो गलत फहमियां जो पाल रहे, आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के प्रति आपकी घृणा, गलत धारणा। मैं दिल्ली में रहता हूं पिछले 40 सालों से। किंग्सवे कैंप जहां पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस है, वहां पर उत्तर पूर्वी भारत के बच्चों को जो है घर किराए पे नहीं देते। कारण क्या मालूम है? आपका दिमाग खराब है, आप बदतमीज हो, आप जानवर की तरह जो दिल्ली के आसपास की उतने ही देखते हैं, उसे ज्यादा नहीं देख पाते हैं। आपके दिमाग खराब है। मैं दिल्ली में बैठ करके आपको दिल्ली में आपको बता रहा हूं, आपका दिमाग जानवर की तरह है, अभी भी ठीक तरीके से जो विकसित नहीं हुआ है तुम्हारा दिमाग। ये जो बिमोल अकोइजम है, जेएनयू में प्रोफेसर थे इससे पहले, और है अभी भी जेएनयू में पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर है, ये पार्लियामेंट में एमपी आज के दिन पे लोकसभा का। क्या कह रहे हैं आप? ध्यान से सुनना। You exclude people.
Take, for example, Northeast. For 75 years, it is not a myth. Just as the Europeans have said, India has past, not history. And Bengali nationalist says, we must have a history. That's the nationalist imagination. Today, the Northeast is still not included in the so-called Indian history. That exclusion. Dalits have been excluded. You are suspicious of a minority like Muslims. You have keep on excluding people. You are not doing justice to Bharat Mata, which is the millions of citizens in this country. So the true meaning of celebrating Vande Mataram is to uphold what we have promised to ourselves in our constitution. And it is in this sense, just as you are able to spend 10 hours of discussion here, I dare the nationalist feeling in you, the Deshbhakt, that devotion in you should demand a discussion on Manipur at least for 3 hours. For heaven's sake, let's discuss Manipur, and then we will know what is Vande Mataram means to all of us.